Good morning, students. Last day I was explaining about the first lesson of textbook. The name of the lesson was The Portrait of a Lady. एक युवती का चित्र. सुखवंत सिंह अपनी दादी के दैनिक जीवन का बड़े ही सुंदर शब्दों में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है. सुखवंत सिंह had expressed a very nice expression through in these lines about the configuration of his grandmother. Locate second stanza. She had always been short and fat and slightly bent. उनकी आकृति कैसी थी इसका वर्णन है इसमें. लेखक कहता है कि she had always been short. वो हमेशा से छोटी थी and fat और मोटी थी and slightly bent और हल्का चौका झुकी हुई थी. Slightly she was bent. ऊपर से the above portion of the body which is be down slowly, that is bent. यानी ऊपर से उनका शरीर हल्का सा झुका हुआ था. Her face was crisscross of wrinkles. उनके चेहरे पर तिरछी, crisscross means तिरछी, some irritated horizontal of wrinkles, झुर्रियों का, running from everywhere to everywhere. उनके पूरे चेहरे पर तिरछी झुर्रियां बिखरी हुई थीं. No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, we were certain, हम श्योर थे, सर्टेन थे, निश्चित थे. She had always been, जैसा वो पहले से थी, we had known to her. पहले से जैसी थी, जब से हम लोग जानते हैं, लेखक कहता है, ठीक उसी प्रकार से वैसी ही वो दिख रही थी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया था. ओल्ड, सो टेरेबली, इतनी बुरी तरह से वो ओल्ड हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी. दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ फॉर 20 years. 20 वर्षों से लगातार वह उसी अवस्था में चल रही थी. She could never have been pretty. वो कभी आकर्षक नहीं रही होंगी. But she was always beautiful. लेकिन सुंदर जरूर रही होंगी. She hopped about the house. Hopped means to creep, giving stress one feet. एक पैर पर जोर देकर स्लीप करते हुए चलना, लड़ाते हुए चलना. She was leaning, it means hobbled. वो लगड़ा के चलती थी. About the house in spotless white, सफेद घर में with one hand resting, धब्बा रहित सफेद, उनके एक हाथ माथे में, hand resting on her breast, उनका एक हाथ उनके कमर पे यानी शरीर के मध्य भाग पे रखा हुआ था. टू बैलेंस हर स्टू, अपने शरीर के ऊपरी भाग को संतुलित करने के लिए वो हमेशा अपने शरीर के मध्य भाग पर अपना हाथ रख के संतुलन बनाती थी. एंड द अदर टेलिंग the beads of her rosary, और दूसरा
माला की मणिका को गिनती रहती, हर सिल्वर लॉक्स उनके रजत जटाएं, उनके रजत बाल वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, अनटाइडली ओवर हर फेस। उनके सफेद चेहरे पर जो बिल्कुल ढीले थे, पकर्ड फेस दैट इज झुर्रियों वाले चेहरे पर, पकर्ड मीन्स रिंकल, एंड हर लीव्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ए ऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो फोर्थ थे कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूअसली, मूव्ड माने हिला करते थे या हिल रहे थे, इन ऑडिबल प्रेयर, एक अश्रव्य स्तुति जैसे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन में, इन हिज माइंड शी वॉज टेकिंग द नेम ऑफ गॉड एज, हाँ शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। द राइटर इज टेलिंग अबाउट हर ब्यूटीनेस, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो जाड़े के भूपरिदृश्य जैसी दिखती थी। शी वॉज लाइक द ब्यूटीफुल नेचुरल पनारमा of the earth in winter season। जैसे जमीन सफेद हो जाती है, रजत के समान हो जाता है भूपरिदृश्य, बर्फ से आच्छादित हो जाता है जाड़े के दिनों में पर्वतों पर, इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, विशाल फैलाव पर विशुद्ध सफेद रूप में, सेरेनिटी शांति पूर्वक, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट। ठीक वैसे ही जैसे स्तब्ध बर्फ से आच्छादित हिमाच्छादित पर्वत जाड़े के दिनों में शांत दिखाई देता है, वैसे उनके सर पर जो सफेद रजत के समान, बर्फ के समान जटाजूट थे, वैसे ही फैले हुए थे, और उनके चेहरे से संतोष और शांति का भाव प्रकट हो रहा था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर फ्रेंड्स, मेरी माता, दादी और मैं दोनों मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए। when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए, and we were constantly together, और हम लोग उनके साथ हमेशा रहे। constantly together, एक साथ लगातार रहे। she used to wake me up in the morning and get me ready for school, वह मुझे सुबह सुबह तड़के जगाया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song, वह बड़े ही भद्दे, monotonous means ugly, that could not be identified, that could not be audible. So in this voice, वो सुबह का प्रार्थना करती थी। ऐसे अस्पष्ट शब्दों में वो सुबह का प्रार्थना करती थी। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. While she bathed, जब वो स्नान करती थी, and dressed me, और मुझे कपड़ा पहनाती थी, in hope, इस आशा में, in that respect, इस आशा में कि I would listen, हम उसे सुनेंगे, and get to know it by heart, और इसे हृदय से आत्मसात करेंगे। I listened, मैं सुनता था, because I loved her, मैं उनकी आवाज, I listened, मैं सुना करता था, क्योंकि I loved her voice, मैं उनके
आवाज को बहुत प्रेम करता था। bothered to learn it but never bothered to learn it. bothered means try, लेकिन मैंने कभी इसे सीखने की कोशिश नहीं की। bothered, B-O-T-H-E-R-E-D, bothered means try, effort. प्रयास या प्रयत्न। Then she would fetch me, वह मुझे ले जाती थी। My wooden slate, she would fetch my wooden slate, वो मेरी लकड़ी के स्लेट को, पट्टी को ले जाती थी। Which she had already washed, जिसे वह पहले से ही साफ करके रखती थी, जिसकी क्लीनिंग करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस पे पीली चाक को प्लास्टर कर देती थी, रगड़ देती थी, घस देती थी। A tiny earthen ink pot, that is the pot of the mud, यानी मिट्टी का बना हुआ एक पाट उनके पास हुआ करता था, छोटा सा, यानी मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। एंड अ रेड पेन, और उनके पास लाल कलम हुआ करती थी। टाइड देम ऑल इन ए बंडल एंड हैड इट टू मी, और बड़े जोर से उसे बंडल में बांध करके, गुच्छे बंच में बांध करके रख के मुझे देती थी। There is beautiful mention of primary education, how in a basic standard students went to the school, used to go in the school in the olden time. This lesson reminds to us what type of education was going on at that period when Khushwant Singh was child. After a breakfast, a thick stale chapati, और ब्रेकफास्ट के लिए, कलेवा के लिए यानी नाश्ते के लिए स्टेल चपाती व बाकी रोटी दिया करती थी। विथ अ लिटिल बटर, इसमें थोड़ा मक्खन के साथ, एंड शुगर और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उस चपाती के रोटी के सतह पे लगा होता, फैला होता, स्प्रेड होता। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, वो बहुत सारे बासी रोटियों को ले आती। विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to me temple. मेरी ग्रैंडमदर जो थी, मेरी जो दादी थी, always went to school with me, मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, स्कूल जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर से, गुरुद्वारे से। द प्रियर्स टॉट अस टू अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। द प्रियर्स टॉट अस, जो पुरोहित हुआ करते थे, मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, वह अल्फाबेट A to Z, मॉर्निंग, सुबह के प्रभात की प्रार्थना को वो
पढ़ाया करते, सुनाया करते। While the children sat in rows on either side of the veranda, जब तक कि बच्चे बरांडे के एक तरफ सेट बैठ नहीं जाते, सिंगिंग द अल्फाबेट और अ प्रेयर इन चोरस, उस समय तक चोरस माने सामूहिक गान, ग्रुप सॉन्ग, जब तक बच्चे खड़े रहते सुबह में और प्रेयर करते एक साथ। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी माता, मेरी दादी उसी के एक तरफ बैठ जाती पढ़ते हुए। रीडिंग्स हियर इज रीड मेन वर्ब रीडिंग, ing is the participle which always show to the verb and adjective mark, that means पढ़ते हुए। the scriptures means religious book, scripture scriptures, scriptures means religious book, धर्म ग्रंथ। When we had both finished, जब हम दोनों पूरा कर लेते, we would walk back together, और हम लोग वापस चले जाते। This time the village dogs would meet us, उस समय गांव के कुत्ते हम लोगों से मिला करते। At the temple door, गुरुद्वारे के दरवाजे पर, they followed us to our home growling, वो हम लोगों के पीछे पीछे गुर्राते हुए, growling means roaring, गुर्राते हुए, growling GROWLING, growling means roaring, RORING, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग, और आपस में झगड़ते थे, लड़ते झगड़ते गुर्राते विथ ईच अदर, एक दूसरे से फाड़ी चपाती रोटी के लिए, विथ टू देम, जो हम जिस रोटी को उनको खाने के लिए फेंक दिए होते। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे पेरेंट्स, माता पिता, वर comfortably settled, पूरी तरह से comfortably में आराम से, पूरी तरह से आराम से सेटल हो गए, रहने लगे इन द सिटी, शहर में। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने, सेंट फॉर मीन्स टू कॉल, STENT, send on means to call, to call means बुलाए, called। That was a turning point in our friendship, वह हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट, मोड़ था, मोड़ का बिंदु था। Although we shared the same off room, यद्यपि हम
एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी बहुत दिनों तक मेरे साथ स्कूल नहीं गई। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं मोटर बस से, मोटर कार से, मोटर गाड़ी से स्कूल जाया करता। देयर वर नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट। उस समय सड़क पे कुत्ते नहीं होते। शी टुक टू फीडिंग sparrows in the courtyard for our city house. She took to feeding. वो कुछ ले। She is the pronoun of the grandmother to the author. She जो है लेखक के दादी का प्रोनाउन है, यहाँ पे सर्वनाम है। टुक टू फीडिंग, वो अपने हाथों में कुछ ले लेती। फीडिंग माने खिलाया करती। स्पैरोज माने गौरैयों को, अपने हाथों में कुछ लेके गौरैयों को खिलाया करती। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के, शहर के घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में। As the years rolled by, वर्षों बीत गए। We saw less of each other. हम एक दूसरे को से दूर हो तरीके से। We were partially unattached with each other. For some time, she continued to wake up me and get me ready for school. कुछ समय तक she continued लगातार to wake me, मुझे जगाती, up get me ready for school, और स्कूल जाने के लिए तैयार करती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When I came back, और जब मैं स्कूल से वापस आता, विद्यालय से वापस आता, when I returned from the school, would ask me, मुझसे पूछा करती, what the teacher had taught me, कि मुझे टीचरों ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round etc.